जय हिंद छात्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशन हब पे एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत है। और आज हम लोग प्रश्नावली 7.5 के आगे क्वेश्चन को हल करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग प्रश्नावली के 1 से 5 तक क्वेश्चन हल कर चुके हैं और बेसिक भी देखे हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को देखने से पहले उन दोनों वीडियो को आप कवर कर लेंगे तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आना शुरू हो जाएगा। और हम लोग पढ़ रहे हैं आंशिक भिन्न का शॉर्ट मेथड, कि कैसे सिंपल मेथड से हम लोग आंशिक भिन्नों को हल कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और हल करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में दिया है x इंटू 1 माइनस 2x। तो इसे हमने बताया है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले हल लिखना है और i के बराबर इसे मान लेना है, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में x 1 माइनस 2x और dx, ठीक है। इतना मान लेना है, ठीक है। उसके बाद से क्या कर लेना है मेरे दोस्त, कि अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप इसको एक ब्रैकेट मान लोगे और इसे एक ब्रैकेट मान कर हल करोगे या आंशिक भिन्न में वियोजित करोगे तो क्वेश्चन हो तो जाएगा फिर, बट आपका आंसर मैच नहीं करेगा। तो अगर आंसर मैच कराने की बात करें तो आपको कैसे करना होगा, आपको भाग विधि लगाना पड़ेगा। भाग विधि का मतलब इसका अंदर गुणा करो और फिर इसको अंश और हर में क्या कन्वर्ट करके भाग दे दो, ठीक है। तो हम इस विधि के द्वारा करना स्टार्ट करेंगे, कि इसे इसके अंदर गुणा करेंगे और फिर भाग देंगे। तो करते हैं, तो इसे क्या इस कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में x कितना हो जाएगा, x का अंदर गुणा करो x माइनस में 2x स्क्वायर और dx। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको भाग दे रहे हैं। तो भाग हम यहाँ पर देते हैं, आप लोग देखेंगे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में कितना है, x माइनस 2x क्या है, तो स्क्वायर है। तो हमको भाग देना है, इससे 1 माइनस एक्स स्क्वायर में भाग देना है। तो भाग देते समय हमको क्या देखना होता है कि ऊपर का जो पावर हो वो क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए नीचे वाले से, या इसके बराबर होना चाहिए। कम तो होना ही नहीं चाहिए, अगर कम होगा तो भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्या कर लेना है, भाग देते हैं। तो भाग देते समय हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, अलजेब्रा का भाग देते समय, बीजगणित का भाग देते समय हम लोग क्या फोकस करते हैं कि जो चर होता है ना उसकी पावर को मैच कराते हैं। पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, भाग जाएगा। लेकिन इसका गुणांक 1 है, यहाँ पे गुणांक कितना है, 2 है। तो इसको कितनी बार ले जाएँ कि ये हमारा एक्स स्क्वायर कट जाए। तो हम ये बोलेंगे कि आप इसे कितनी बार लेकर चले जाओ, 1/2 बार ले जाओ। 1/2 बार ले जाएंगे तो ये 1/2 से 2 कट जाएगा और बच जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, 1/2 बार ले जा रहे हैं। तो 1/2 बार ले जाएंगे तो 1/2 का एक्स में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 एक्स, और इसका जैसे गुणा करोगे 2 से 2 कटेगा और मिलेगा क्या, माइनस एक्स स्क्वायर। और क्या कर लेना है, यहाँ इसको कटाना है ना, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ये चीज़ें कट जाएगी, बचेगा क्या, 1 माइनस 1/2x। क्या बचेगा, शेष में क्या बचेगा, 1 माइनस 1/2x। इतना आपको शेषफल में मिलेगा। और ये आपका क्या मिल गया, भागफल मिला। कितनी बार ले गए हैं, 1/2 बार ले गए। तो क्या हम इसे कन्वर्ट कर दिए भाग विधि से, तो क्या कितना लिख सकते हैं, आप चाहो तो इसके नीचे इस भाग की क्रिया को क्या कर सकते हो, यहाँ दर्शा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, इस चीज़ को आप दर्शा दोगे तो अच्छा ही है, अगर नहीं दर्शाने पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे आप क्या करेंगे, कोशिश कि हम चीज़ों को दर्शा दें। तो भाग दिए हैं तो कितना मिला है, तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना, इधर से ऐसे ही लिखते हैं। तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 और प्लस में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 1/x और कितना है, तो 2 है। ये हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। इस पूरे को इसके बराबर लिख सकते हैं। और बटा में क्या लिखना है, इसके पूरे के बटा में आपको क्या लिखना है, इस पूरे के बटा में क्या लिखना है, ये लिखना है x और x माइनस 2x स्क्वायर, और पूरे का क्या है, तो dx है। इतना हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसको इरेज करते हैं। जैसे ही मेरे दोस्त ये क्लियर हो जाए इतना, तो आपको क्या कर लेना है कि देखिए यहाँ पे कितने पद है, एक पद ये है और दूसरा पद ये है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको समाकलन करते हैं, एक बार इसका समाकलन करते हैं, ठीक है। तो करिए, इसको देंगे तो क्या हो जाएगा, देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2
क्या कर लो, समाकलन 1/2 और 1/2 और क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। और माइनस है कि प्लस, प्लस है ना, तो फिर प्लस देकर हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1, और माइनस में 1 माइनस में कितना लिख दें, x/2 और पूरे का बटा क्या है, तो हम यहाँ से फिर क्या कर ले रहे हैं, x कॉमन कर ले रहे हैं। जिस इस रूप में है ना, इसको इस रूप में है ना, यही क्वेश्चन है ना, तो हम क्या करें, इसको यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ऐसे ही बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए इस रूप में x और x माइनस नहीं, क्या है 1 माइनस 2x। इससे क्या किए हैं, x कॉमन कर लिए हैं। x कॉमन कर लोगे तो क्या मिलेगा, x इंटू में गुणा ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 1 माइनस 2x मिल जाएगा। अब क्या कर लेना है, उसके बाद जैसे ये आ जाए तब देखिए यहाँ पे कितने कोष्टक मिल गए, एक कोष्टक यहाँ पे इसको हम मान सकते हैं और एक कोष्टक इसको मान सकते हैं, और यहाँ पे भी क्या लगा दीजिए, dx लगा दीजिए। इसका समाकलन करेंगे तो 1/2 बाहर लोगे, यहाँ मिलेगा 1 और 1 का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, x होता है। आप सभी को आता है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही 2 ब्रैकेट दिख जाते हैं तो हम लोग क्या कर लेते हैं, आपको क्या करना है, जैसे ही 2 ब्रैकेट दिख जाएं तो इसे आंशिक भिन्न में क्या कर लो, वियोजित कर लो। क्या कर लेना है, आंशिक भिन्न में वियोजित कर लेना है। तो आंशिक भिन्नों में इसको जैसे ही वियोजित करोगे तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं ना, a/x और बटा में x और क्या करते हैं, प्लस में क्या देंगे हम b और बटा में कितना, तो 1 माइनस 2x और पूरे का क्या हो जाएगा, dx। ऐसे ही लिखते हैं। आपको ये सिखाया है ना कि जितने ब्रैकेट होते हैं उतने पद बनते हैं। तो 2 ब्रैकेट हैं, इनकी पावर कितना है, इसके 1 और 1 दोनों जोड़ेंगे तो पावर 2 होगा। जब पावर 2 होगा तो पद भी उतने ही लिखना है, ठीक है। पावर को जोड़कर हम पद लिखते हैं। पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 2। तो इसलिए इसके पद बनेंगे 2। अब क्या कर लेना है, हमने बताया था कि x का मान यहाँ x बराबर क्या रखें, इस वाले पद को क्या करना होता है, 0 करना होता है। ये 0 कब होगा, जब हम x के बराबर 0 रखेंगे तभी तो ये 0 होगा, अन्यथा ये 0 नहीं होगा, ठीक है। बहुत बच्चे बोलेंगे सर आप जब यही करना था तो आप यहाँ पे ही तो कर सकते थे, तो मेरे स्टूडेंट यहाँ पे भी कर सकते थे हम लोग, लेकिन क्या है कि आपका आंसर मैच नहीं कर पाएगा, फिर से तो दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को। आंसर मैच कराने के लिए हमने क्या किया है, इसको भाग दिया है और फिर आपको हम हल करके दिखा रहे हैं, क्योंकि नियम यही है कि समाकलन करने से पहले अगर भाग जा रहा है तो भाग दे लो, उसके बाद से समाकलन करो। तो इससे पहले भाग दे लो, उसके बाद से समाकलन करो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ जैसे ही x बराबर, देखिए इसका तो हमारा क्या हो गया, समाकलन हो गया, ख़त्म हो गया। जैसे ही हम x बराबर 0 लेंगे तब हमारा किसका मान निकलता है, a का मान निकलता है। लेकिन इससे ऊपर वाले ये पूरे पद में क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखेंगे, तब हमारा क्या निकलेगा, a का मान निकलेगा। लेकिन नियम क्या है, जहाँ से x का मान लिए हैं उस ब्रैकेट में हम लोग वो मान नहीं रखना है, इसको छिपाएंगे, यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे, यानी इस ब्रैकेट में रखेंगे और इस ब्रैकेट में रखेंगे। तो क्या मिल जाएगा, a बराबर क्या निकल जाएगा, यहाँ पर लिख लेना x बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो 0 रखेंगे तो a बराबर कितना निकल कर आएगा, आप लोग बताइए। तो a बराबर आपको निकल कर आ जाएगा यहाँ 1 और -0 देंगे तो 0 में से भाग देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या 0 ही मिलेगा, तो 0 घटाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। फिर नीचे यहाँ पे 1 माइनस 2 और 2 का मतलब क्या है, इंटू गुणा करेंगे 0 से, तो जैसे आप 0 से गुणा करोगे 2 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 1/1। इसका मतलब क्या निकल कर आएगा, सिर्फ और सिर्फ आएगा कितना, a का मान 1 आ जाएगा। अब निकालते हैं हम b का मान। जब b का मान निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसको 0 करते हैं। तो इसको 0 करने के लिए आपको बताया था ना, क्या कर लो, इसको मान लो, यहाँ लिख लो, यदि 1 माइनस 2x बराबर 0, तो क्या कर लेंगे हम लोग, x का मान हमको निकालना है ना। जब x बराबर निकालोगे तो क्या हो जाता है, इस -2x को उधर ले जाओगे, -2x उधर ले जाओगे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2x, और 1 को क्या कर ले रहे हैं, इधर ही रहने दे रहे हैं, तो 1 है। x बराबर जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ना। क्या निकल कर आएगा, x बराबर 1/2 निकल कर आएगा। अगर हम x के जगह पे 1/2 रख देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1 और -1 और +1 क्या कट के 0 हो जाएंगे।
तब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाले पद में x की जगह कितना रखना है, हमको 1/2 रखना है। लेकिन छिपाना किसको छिपाना है, ये है ना, तो इसी को छिपाना है। जहाँ से x का मान निकालते हैं उसी को छिपा लेते हैं, बाकी सब जगह रखते हैं। तो अब इसको इसके जगह पे नहीं रखेंगे और बाकी सारे जगह 1/2 रखेंगे। तब b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर क्या आएगा, तो b बराबर क्या आएगा, देखिए 1 माइनस में x की जगह पे कितना रख दो, 1/2 रख दो। कितना रख दो, 1/2, और बटा में कितना है, 2 है। तो ये ऊपर जाके क्या बना देगा, 4 बना देगा ना, तो हम डायरेक्ट 4 लिख रहे हैं। बटा में देखिए यहाँ तो मान रखना नहीं, यहाँ पर रखना है, तो यहाँ पे 1/2, ठीक है, 1/2 रखिए। अच्छा, यहाँ इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 4 में से 1 जाएगा तो कितना बन जाएगा, 3/4 बनेगा। यानी ऊपर बना 3/4 और नीचे बना है 1/2। तो ये 1/2 ऊपर चला जाएगा ना, क्या हो जाएगा, 1/2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ऊपर जाके क्या बनाएगा, तो 2 ऊपर जाएगा तो कुछ इसको ऐसे लिखेंगे, 3/4 गुणे 2/1, यानी 2 से 2 इसको कटा दोगे, यानी मान मिलेगा आपका क्या, b बराबर जो मान आपका निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है, 3/2 आया है। कितना आया है, 3/2 आया है। तो a का मान निकाल लिए, b का मान निकाल लिए। एक बार और देखेंगे कैसे निकाले हैं। a का मान, x को 0 करना है तो कैसे 0 होगा, जब x बराबर 0 रखेंगे तब ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा मान 1 निकला है। ये 1 - 2x था, इसको 0 बनाना है तो क्या कर लिए हमने, 1 - 2x बराबर 0 रखे हैं। ये चीज़ें हम आपको पहले बता चुके हैं, जिनको नहीं समझ में आया होगा तो ये पिछली वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो 1 - 2x बराबर 0, तो यहाँ 2x को उधर ले गए तो प्लस हो गया है और 1 को इधर रखे हैं। जब x निकालें तो 1/2 यहाँ पर रखोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा। तब हमको क्या करना है, इससे ऊपर वाले पद में x का मान रखना होता है, नियम ये है। तो रखोगे यहाँ पे तो क्या निकल कर आएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे 1, x की जगह पे 1/2 रखो और बटे में 2 था तो ऊपर जाके गुणा हो गया तो 1/4 हो गया। और फिर इसे नीचे कितना रखे हैं, x की जगह 1/2, और इसको हल करने के बाद से आया है b का मान 3/2 आया है। अब हमको मान a का भी निकल गया, b का भी निकल गया। अब क्या कर लेना है, उसको पुट करना है। तो पुट करेंगे, पुट करने के लिए हम क्या करें, इसे इधर का इरेज कर दे रहे हैं। देखिए तो 1/2x और प्लस में समाकलन a के जगह कितना आया, 1/x, प्लस में b के जगह कितना आया, तो 3/2 और बटे में 1 - 2x, ठीक है। और पूरे का क्या हो जाएगा, dx। कितने पद है, एक पद ये और दूसरा पद ये, तो कितनी बार समाकलन कर दें हम, 2 बार करेंगे। यानी 2 बार कहने का मतलब है कि एक बार इसका करेंगे, एक बार इसका करेंगे। तो प्लस समाकलन 1/x dx प्लस क्या है, प्लस है तो 3/2, तो 3/2 को हम डायरेक्ट क्या कर ले रहे हैं, कॉमन कर ले रहे हैं। बचा 1 - 2x और dx। अब देखिए क्या कर लेना है, ये 1/2 तो पहले से ऑलरेडी हो चुका है यहाँ तक ही, प्लस 1/x का मतलब होता है log और मोड में x, प्लस 3/2। और ये भी जब बताया था, जब बटा में पावर 1 दिख जाए, बटा में जब पावर 1 दिख जाए तो किसका सूत्र लगता है, log का लगता है, 1 - 2x। और देखिए लेकिन यहाँ पे x का गुणांक 2 है। अभी तक जितने क्वेश्चन आ रहे थे वहाँ x का गुणांक 1 था, तो इसलिए कोई चीज़ यहाँ नीचे उसका अवकलन करते भी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तब इसका फिर से करना है, तो जब आप फिर से इसका करोगे d/dx 2 या पूरा करके आपको दिखाएं तो 1 - 2x का तो क्या आएगा, ये तो चीज़ है आपको ऐसे ही उतार लेना है, 1/2। देखो ये चीज़ है, आप डायरेक्टली करोगे तो कितना आएगा, -2 देगा। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो इस एक स्टेप आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है पेपर में। तो ये कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा। 3/2 और यहाँ से मिलेगा क्या, log मोड में 1 - 2x मोड बंद, और यहाँ से 1 का अवकलन 0 और -2 और x का अवकलन 1 होता है। यहाँ से सिर्फ आया हमारा -2, तो -2 को क्या कर दिए हैं, गुणा कर देंगे। तो जैसे गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा ना, ये 4 हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो इस प्लस को क्या बना देगा, माइनस बना देगा। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, +c।
ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि क्या है, ऊपर x है और बटा में क्या है x² + 1 और दूसरे ब्रैकेट में है x - 1। तो दो ब्रैकेट आपको दिख गए, तो ब्रैकेट बनाने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। तो क्या कर लेना है, पहले हल लिखना है और क्या कर लेना है, समाकलन के अंदर इसे मान लेना है। तो x² + 1 और x - 1 और dx। ठीक है, इसके बाद आपको क्या कर लेना है मेरे दोस्त कि अब हम लोग इसे आंशिक भिन्न में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो पहले क्या लिखना है कि आंशिक भिन्नों में, आंशिक भिन्न में वियोजित करने पर, ये एक लाइन आपको लिख देना है। ठीक है, वियोजित करने पर जिसे करेंगे आंशिक भिन्न में वियोजित, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग क्या कर लेंगे, हल लिखने के बाद इसे क्या कर लेंगे, i के बराबर मान लिए। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कितने पद हैं, एक पद ये और दूसरा पद ये है, तो पावर कितनी बनेंगी, यानी पद कितने बनेंगे, तो एक इसका होल पावर 1 है, इसका भी होल पावर 1 है, यानी पद तो आपके 2 बनेंगे, क्योंकि पावर को जोड़ते हैं, 1 + 1 कितना 2, यानी आपके 2 पद होंगे। लेकिन अब बात ये रही कि क्या यहाँ हमारा शॉर्ट मेथड काम करेगा कि नहीं करेगा। तो हमने बताया था कि यहाँ पावर 1 है और यहाँ जब पावर 1 है तो शॉर्ट मेथड लग जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो शॉर्ट मेथड यहाँ पे काम नहीं करेगा। लेकिन कहाँ तक काम करेगा, जहाँ तक काम करेगा वहाँ तक हम लोग करेंगे शॉर्ट मेथड से ही। तो चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पे जब x का पावर 2 हो तो क्या लगते हैं, ऊपर 2 पद आते हैं, यानी ax प्लस में b। ABCD याद कर लिए हैं ना आप सभी लोग, ABCD याद कर लिए हैं आप लोग ना। तो ABCD की ही तरह आपको करना है, ax प्लस b, यानी जब यहाँ पे 2 पावर दिख जाए तो 2 पद ऊपर बनते हैं। नीचे लिखेंगे x² + 1 और क्या हो जाएगा, बीच में प्लस आता है, a के बाद b और b के बाद c आता है। ठीक है, और बटा में क्या लिखना है, x - 1 और पूरे का हम क्या कर दे रहे हैं, dx कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, dx कर दे रहे हैं। देखिए हम यहाँ से x का मान, इस पद को 0 नहीं बना सकते क्योंकि x² का मान निकालेंगे ना तो हमको प्लस माइनस में मिल जाएगा। तो यहाँ से हम इसका डायरेक्ट मान नहीं निकाल सकते हैं, इसका मान हम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, इसका मान हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। जैसे इसका मान निकल गया तब हम इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट इसको भी बताएंगे मान। पहले आप इसका मान निकालो, जिसका होल पावर 1 हो उसका मान पहले निकालो। इसको कैसे 0 बन जाएगा, देखिए x बराबर -1 है, सॉरी x - 1 है, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की जगह +1 रखना पड़ेगा। इसका मतलब x बराबर 1 रखेंगे तो हमें c का मान निकल जाएगा। लेकिन कहाँ रखना है, इससे ऊपर वाले पद में रखना है। कहाँ रखना है, इससे ऊपर वाले पद में x का मान रख देना है, कितना 1, तब आपको मान निकल कर आएगा c का। तो देखिए यहाँ हम क्या कर लेते हैं, देखिए x बराबर 1 पर क्या मान निकाल रहे हैं, c का, तो c का पहले निकाल लेते हैं। यहाँ रखो कितना, +1 रखो, बटा में रखो, जिसका मान निकालते हैं उसको छिपा लेते हैं और दूसरे वाले पद में रखेंगे। यहाँ 1 के स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 आया। c का मान कितना निकल कर आया, 1/2 निकल कर आया। लेकिन हमको अब किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है, b का मान निकालना है, a का मान निकालना है और b का मान। तो कैसे निकलेगा a और b का मान, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए इसको लिए आप करो क्या कि जैसे c का मान पता हो जाए और यहाँ पावर 2 हो और इसका पावर 1 हो, पावर समान ना हो ब्रैकेट का, तब आप क्या करोगे, इसको उतारो। पहले लॉन्ग मेथड ये है, बटा x² + 1, लेकिन हम आपको लॉन्ग मेथड पे जाने नहीं देंगे, हम आपको शॉर्ट मेथड से ही समझाएंगे। कब ये करना है, इस तरीके से कब करना है, जब यहाँ पावर 2 दिख जाए और यहाँ प्लस हो जाए तब। देखिए तो क्या कर लेंगे, ऊपर वाला पद लिखिए x बटा x² + 1 x - 1, इसके बराबर ही तो इसको लिखे है ना, तो इसके बराबर हम ये लिखेंगे,
समाकलन को हटा के, क्योंकि समाकलन इधर भी है समाकलन इधर है तो हट जाएगा। तो रखिए क्या रख सकते हैं, ax प्लस बी और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में c का मान कितना निकल कर आया, तो 1/2 आया है तो वो रख देना है। बटा में कितना है, तो x माइनस 1 है। कितना है, x माइनस 1 है। अब आपको क्या करना है, पुट करना है। और क्या पुट करना है, x बराबर क्या 0 1 -1 और क्या करना है +2 -2 और -3 +3। ऐसे इनमें से कोई भी संख्या आप पुट करोगे तो हमारा a और b में से किसी का भी मान निकल कर आ जाएगा। लेकिन शर्त क्या बोलता है ये नियम, शर्त ये बोलता है कि जिस चीज़ का हम एक बार यूज करके c का मान या b का मान किसी चीज़ का मान निकाल लिया है ना, उस चीज़ को दोबारा अब नहीं रखना है। तो हमने किसका यूज किया है, x बराबर 1 यानी +1 का यूज कर लिया है। किसका 1 यूज किया है, +1 का यूज किया है, यानी इसका अब हम लोग क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे। 0 कर सकते हैं, -1 +2 इस सब का कर सकते हैं, लेकिन इसका नहीं करेंगे। तो ये सारा पुट करो, 0 पुट करो यहाँ पे। जब 0 पुट करोगे तो ये 0 होगा, 0 से किसी संख्या भाग देंगे तो 0 ही रिजल्ट आएगा। तो इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है, अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड का यूज करना है। जैसे यहाँ पे x बराबर 0 रखे हैं और यहाँ पे फिर 0 रखोगे या कुछ भी 5 भी आ जाए, बटे मान लें 6 आ गया 7 आया कुछ भी आ गया, भाग दो तो रिजल्ट कितना निकल कर आएगा, 0 ही आएगा। तो हल नहीं करना है। अब क्या कर लो, a और x के जगह पर क्या रखो, 0। जैसे ही 0 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और प्लस में b के जगह पे तो x है नहीं तो b रहेगा। नीचे रखो, x के जगह पे कितना रख दो, 0, तो 0 के स्क्वायर करोगे तो 0 ही होगा, +1 प्लस 1/2। x के जगह पे 0 रखोगे तो निकलेगा क्या, 0 -1 यही होगा। तो हमको निकालना है अब किसका मान निकले, 1 का मान 0 हो गया ना, तो प्लस बचा क्या, b और बटा में 1, यानी लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। प्लस 1/2 है क्योंकि 0 है ना, और -1 भी है तो ये -1 इसको दे देगा तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, -1/2। इस -1/2 को इधर लाएंगे तो b का मान जो होगा वो कितना होगा, प्लस में 1/2। हमारा b का मान पता चल गया 1/2। कितना चला है, 1/2 गया है। अब देखें हम 0 को भी ले लिए हैं। जब 0 को ले लिए हैं तब 0 का यूज तो करना नहीं है, 0 का यूज नहीं करेंगे, इस 0 का यूज अब नहीं करेंगे। 1 का भी कर लिए हैं, 0 का भी अब -1 का करेंगे, -1 का यहाँ पे यूज करेंगे। क्या रखना है, यहाँ पे लिख लेना कि x बराबर 0 पर, यहाँ हम क्या लिख दे रहे हैं, इसे हम नीले पेन से लिख रहे हैं जिससे आपको समझ में आए। x बराबर 0 पर, यहाँ 0 आया था रिजल्ट ना, क्या आया था, 0 आया था, 0। अब क्या कर लिए, 0 1 ले लिए, अब क्या ले लेंगे, x बराबर -1 पर, -1 पे। देखिए b का मान हमारा 1/2 आया है तो यहाँ पे 1/2 रख कर ही हल करना है मेरे दोस्त। तो x की जगह पे -1 रखो तो -1 और बटा में यहाँ -1 का स्क्वायर +1 और +1, यहाँ रखोगे तो -1 और -1, ठीक है, बराबर a का मान हमको निकालना है। तो a इंटू x की जगह कितना रखना है अब हमको, तो -1 रखना है। तो -1 से गुणा करोगे तो -a हो जाएगा ना, प्लस में b के जगह कितना रख दो, 1/2 प्लस का, बटा में x स्क्वायर। देखो जब ये ऐसा करो ना तो आपको छिपाने की आवश्यकता अब यहाँ पे नहीं है, -a + 1/2। अब क्या कर लोगे, -a + 1/2 यहाँ रख दिए। अब यहाँ पे रखना है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 देगा प्लस में ना, और +1 प्लस 1/2 और बटे में x की जब कितना रखना है, तो हमको रखना है क्या, -1। अब क्या कर लेना है, इसको हल कर लोगे तो a का मान निकल आएगा। क्या होगा, एक मान निकल आएगा। देखिए -1 और यहाँ जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 2। -2 और +2 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 और बटे में -4 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से भी 2 निकलेगा, लेकिन माइनस का 2 निकलेगा। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, -2a + 1/2
और इस पूरे का बटा 2 है। जब पूरे का बटा 2 है तो ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस में 1/2 और बटा -1 और -1 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस और -1 कितना, -2। ये ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1/4 कितना होगा, माइनस में 1/4। यहाँ प्लस का 1/4 है, वहाँ माइनस का 1/4 है। अच्छा देखिए सब में नीचे क्या है, 4 है, तो हम क्या कर ले, 4 1/4 यहाँ से कॉमन, 1/4 यहाँ से कॉमन करके कटा सकते हो, 4 से 4 कट जाएंगे, या आप बेसिक तरीके से ही कर लो। इसको क्या करते हैं, हम इरेज करते हैं थोड़ा सा। और हमको जो समीकरण कहाँ रखना है, हल करने के बाद कहाँ रखना है, तो इस समीकरण में ही हमको क्या करना है, मान रखना है। तो इसको अभी हम इरेज नहीं करेंगे, ठीक है ना, इसको इरेज नहीं करना है। देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो 1/4 और बराबर में -2 a + 1/4 और कितना है, तो माइनस में 1/4 नीचे वहाँ पे आया था। इस -1/4 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस में ना, तो डायरेक्ट लिख दें 1/4 प्लस में 1/4 यानी 2/4। क्या लिख सकते हैं, इसको 2/4 लिख सकते हैं। 2/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो एक बार लिख देते हैं, नहीं तो कहोगे सर सारा स्टेप ही हटा दे रहे हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 = -2a + 1/4। अब क्या कर लो आप, इस 2 से इस 2 को क्या कर दो, कटा दो। यहाँ बच गया 1 और 1 का क्या करो, यहाँ जैसे ही 1 बचा इस 2 को इधर गुणा कर दो, ठीक है। इसके आगे हम लोग हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ 2 होगा, यहाँ पे -2a + 1 है इधर, इस +1 को इधर दे दीजिए तो +1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1 होगा। लेकिन आप ऐसा करो ना, इस -2a को ही उधर दो, ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, और इसको इधर दे देंगे तो निगेटिव बन जाएगा। देखिए हम ये कैलकुलेशन का जो पार्ट है आपको पेपर में करके दिखा दोगे तो और अच्छा ही रहेगा। देखिए 2 इधर आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा, इस 2 को उधर ले जाओगे तो 1 और -2 घट के कितना आ जाएगा, -1 और यहाँ पे हो जाएगा a, तो a बराबर कितना निकल कर आएगा, 1/2। लेकिन किसका आएगा, माइनस का 1/2। a का मान है माइनस में 1/2 प्लस में b का मान कितना आया आपका, प्लस में जो b का मान है वो कितना निकल कर आया है, 1/2 आया है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस सारे मान को यहाँ पे रख रहे हैं और उसके बाद हल करना स्टार्ट करते हैं। इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। अभी के लिए a का मान कितना आया था हमारा, -1/2 आया था, ठीक है, याद रखना है। यहाँ पे -1/2 अब रखते हैं। ये सारे मान क्या करना है आपको, इसको समीकरण 1 मान लियो ना, तो लिखना है a, b व c का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो रखोगे तो क्या हो जाएगा, a के जगह पे -1/2 रखो x, ठीक है, प्लस क्या हो गया, प्लस b के जगह पे कितना रखना है हमको, b के जगह पे प्लस में 1/2 रखना है, बटे में x² + 1, ठीक है, x² + 1। अब क्या कर लेते हैं, प्लस यहाँ पे क्या कर लेते हैं, प्लस c = कितना रखते हैं, 1/2, तो c के जगह पे 1/2 रख लो और बटे में क्या कर लो, x - 1, बटा में क्या कर लिया हमने, x - 1 कर लिया। इसका भी मान रख दिया, इसका भी मान रख दिया, और क्या कर दिए, अब क्या कर लो, यहाँ पे अब दे दो dx, क्या दे दो, dx दे दो, क्या दे दिया हमने, dx दे दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इन सारी चीज़ों को एक बार इरेज करते हैं, क्योंकि अब हमारा सारा मान यहाँ पे रख चुके हैं। अब बस क्या करना है, इरेज करके क्वेश्चन को हल करना है। तो हम इरेज करते हैं, ठीक है, लेना है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से 1/2 क्या कर लो, कॉमन कर लो। जैसे ही 1/2 कॉमन करोगे तो माइनस क्या कर लो,
यहाँ से हम क्या कॉमन कर लें, 1/2 पहले, लेकिन आप क्या कर लो -1/2 कॉमन करो। -1/2 कॉमन करोगे तो यहाँ बच जाएगा x, और यहाँ प्लस है तो क्या बन जाएगा -1, और बटे में यहाँ हो जाएगा x² + 1 है। ठीक है, और देखिए 2 पद है ना, तो हम क्या कर ले रहे हैं, अलग अलग समाकलन कर दे रहे हैं। dx प्लस में 1/2 बाहर आएगा, समाकलन 1 में x - 1 और dx। अब देखिए यहाँ x - 1 है, नीचे क्या है x² + 1 है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन हमने आपको बता चुका है कि यहाँ पे क्या लगाना है, फार्मूला आपको लगाना है प्रतिस्थापन विधि का। तो प्रतिस्थापन विधि के 2 फार्मूले बताए थे, जिनमें हमको लगाना है क्या, तो देखिए इसके कितना है, पावर 1 है ना। जब पावर 1 रहता है तो क्या फार्मूला बताया है कि जब पावर 1 रहे तो इसका जब अवकलन करने पर, नीचे वाले का अवकलन करने पर ऊपर वाला मिल जाता है। तो आपको बताया था क्या लिखना है, लॉग और मॉड में नीचे वाला पद यानी fx + c। तो ये कब लगता है, जब नीचे वाले का अवकलन करते हैं और ऊपर वाला मिल जाता है तब लगता है। तो -1/2 पहले इसका अवकलन करके देखो। तो अवकलन करेंगे तो d में dx x² + 1 बराबर क्या होगा 2x होगा ना, और 1 का अवकलन 0 यानी 2x। ऊपर हमको अगर 2 बना दें तब हमारा ये फार्मूला लग जाएगा। तो ऊपर 2 बनाइए, तो जब ऊपर 2 बनाओगे तो क्या हो जाएगा, जब यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ भी 2 होगा। तो नहीं कि जैसे 2 से गुणा किए तो 2 से भाग भी करो। तो -1/2 और 2 से गुणा करने का मतलब क्या हो गया, सॉरी 1/2 से भाग करने का मतलब यही हुआ है ना, और वहाँ 2 से गुणा करोगे तो 2x मिल गया ना, 2x, और माइनस में 2 और बटे में कितना है तो x² + 1 और यहाँ पर dx। क्लियर इतनी बातें। प्लस 1/2 इसका हम लोग क्या कर लें, अवकलन कर लेते, समाकलन कर लेते हैं यहाँ पर डायरेक्ट। तो जैसे इसका समाकलन करेंगे तो 1/2 और लॉग और मॉड में क्या हो जाएगा x - 1 देगा। लेकिन अभी इसका समाकलन हुआ नहीं है। इसका समाकलन के लिए हम क्या किए हैं, ये सूत्र लिख देना है। क्या करना है, इस सूत्र को लिखना है। लेकिन इस सूत्र को लिखेंगे कब, अभी मत करो। देखो इसका अवकलन करने पर सिर्फ 2x मिलता है ना कि -2। तो इसको, इस एलसीएम है ना, तो इसको दे दो एक बार, और इस वाले पद को -2 के बटे में एक बार रख सकते हैं। और इसको क्या लिख देते हैं, -1/4 लिख सकते हैं। क्या लिख देते हैं, -1/4, और समाकलन के अंदर क्या करते हैं 2x और बटा में x² और +1, और क्या है तो माइनस में क्या हो जाएगा 2 समाकलन में x² + 1, और यहाँ पे क्या कर लो आप dx। जब यहाँ पे dx दोगे, यहाँ पे भी dx देना है आपको, और इसका पहले ऑलरेडी कर चुके थे, इसको उतार देते हैं यहाँ पे। प्लस में कितना है तो 1/2 लॉग और मॉड में x - 1 है। क्या है, +1/2 लॉग x - 1 है। अब हम क्या करते हैं, इसका इस फार्मूले के थ्रू क्या कर ले रहे हैं, इसका हम लोग समाकलन कर ले रहे हैं। तो ये फार्मूला यहाँ पर लिख के दिखा देना है। तो लिख के दिखा दिए हम यहाँ पे, और इसको कर लेंगे तो -1/4 और बड़े ब्रैकेट में क्या हो जाएगा लॉग में मॉड x² + 1, प्लस में है ना, प्लस में है, ठीक है। तो x² + 1। लेकिन अब क्या कर लेना है, इस पद का भी करना है ना। जब इस पद का करोगे तो -2 को बाहर लोगे तो 1/x² + 1 का पावर 1, तो लॉग का फार्मूला लगेगा यहाँ पे भी। क्या हो जाएगा, मॉड में x² + 1, ये होगा। क्या हो जाएगा, x² + 1 होगा। लेकिन जैसे आप इसका फिर से अवकलन अगर करना चाहोगे, इस नीचे वाले पद का फिर से अगर हम अवकलन करें, क्योंकि यहाँ पे x होना चाहिए, है क्या x² + 1 है, तो फिर नीचे अवकलन करेंगे। तो जब नीचे आप अवकलन करोगे ना तो क्या मिलेगा फिर से, क्योंकि चेंज है ना, यहाँ पे होना चाहिए x, तो नीचे अवकलन कर लो। कितना हो जाएगा, इसका जब अवकलन करोगे तो मिल जाएगा कितना। अगर डिटेल की बात करें, डिटेल आपको करके दिखाएं तो 2x² + 1 और प्लस में 1/2 लॉग मॉड x - 1
और ये क्या है तो ब्रैकेट में बंद है। इस -1/4 को क्या कर लो आप दे दो, तो यहाँ -1/4 log mod x² + 1। ये देखिए आप ये स्टेप आप मन में करके यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, माइंड में करके। माइनस यहाँ इसका करेंगे तो क्या मिल जाएगा, मिलेगा क्या 2x मिलेगा और इसका 0 हो जाएगा। तो 2x से ये 2 कट जाएगा और बचेगा क्या 1 मिनट रुक जाइए। देखिए हम यहाँ पे ये फार्मूले का यूज करेंगे तो आपका आंसर मैच नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे x² + a² का भी फार्मूला हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो लगाइए, इतना झंझट पालने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या करते हैं हम इसको इरेज कर देते हैं और यहाँ डायरेक्टली हम फार्मूला लगाते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट आपको आंसर देते हैं, ठीक है। कौन सा फार्मूला लगेगा, तो फार्मूला लगेगा क्या, 1 में क्या होता है x² + a² बराबर होता है क्या समाकलन dx बराबर फार्मूला होता है 1/a tan 1 x/a। ये फार्मूला लगाएंगे। जैसे आप लगाओ तो -2 और क्या लिख देंगे इंटू 1/a का मतलब 1 ही है, तो ये लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम क्या लिखेंगे -2 tan 1, क्या लिखेंगे 2 tan 1 और x के जगह पे कितना लिखेंगे तो x लिखेंगे और बटा में 1 के जगह पे 1 है तो 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। प्लस में 1/2 और log mod में x - 1 और प्लस c, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और -1/4 क्या कर लो इसको और अंदर दे सकते हो, कहाँ तक देना है तो यहाँ तक देना है, तो हम दे देते हैं, ठीक है। इस सूत्र को आप चाहो तो यहाँ दर्शा सकते हो या याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आप दर्शा देना। तो -1/4 log x² + 1 मोड बंद, और इसके अंदर जैसे दोगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 1/2 tan 1 x और प्लस में 1/2 log mod x - 1 और c। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या था तो 7 था ना, क्वेश्चन नंबर 7 था, ये इसका आंसर हो गया। और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए x - 1 का होल स्क्वायर है ना, और x + 2 का पावर कितना है 1 है। जब बताए थे कि जब यहाँ पावर और यहाँ पावर सेम मिल जाए तब हम शॉर्ट मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर कितना है 2 नहीं है, कितना है तो 1 है, तब ये समान नहीं है ना, शॉर्ट मेथड का यूज होगा। लेकिन कैसे होगा वो बता रहे हैं आपको, डायरेक्टली आप नहीं कर सकते हो। यहाँ से इसको 0 बनाकर इसका तो मान हम निकाल लेंगे, फिर यहाँ से फिर यहाँ पे इसका होल पावर 2 है तो इसको पहले चेंज करेंगे आंशिक भिन्न में। कैसे करते हैं तो यहाँ हल लिखेंगे और क्या कर लेना है I के बराबर इसे मान लेना है, x बटा में x - 1 का होल पावर 2x + 2 और dx, ठीक है। अब क्या कर लेना है, इसे आंशिक भिन्न में वियोजित करने पर लिखना है एक लाइन, क्या आंशिक भिन्न में वियोजित करने पर, आंशिक भिन्न में वियोजित करने पर, ठीक। जैसे ये लाइन लिख दिए तो आप क्या करो इसे आंशिक भिन्न में वियोजित कर दो। तो बोले थे ना कि ऊपर वाले पद से हमको कुछ लेना देना है नहीं, इसको क्या करो छोड़ो भूलो, इसको आप करो। तो बोले थे कि पावर को पहले जोड़ लो, इसका पावर 1 इसका पावर 2, 2 और 1 3, यानी कितने पद बनेंगे, नीचे कितने पद तक ले जाना है 3 पद तक। तो क्या करोगे पहले a बटा में यहाँ पावर 1 है तो ऊपर भी पद 1 ही बनेगा, x - 1 कहाँ तक जाएगा तो 2 तक जाएगा, ये बताए हैं आपको बेसिक में, x - 1 का पावर 2, फिर कितना बच गया तो प्लस, इसके लिए क्या लिखेंगे c, क्योंकि a फॉर एप्पल, b फॉर बॉय, c फॉर कैट, उसके बाद से d फॉर डॉग, लेकिन डॉग नहीं है, d है ये नहीं है, 3 ही स्थान तक लेके जाना है, इसका यूज नहीं करना है। तो क्या करेंगे x + 2 और dx, तो क्या हो जाएगा देखिए
अब क्या कर लेना है, अब हमको इसका मान निकालना है। तो देखिए इसका मान तो डायरेक्टली मिल जाएगा क्योंकि ये चीज़ें ऊपर दिखाई दे रही है ना, लेकिन बहुत बच्चे बोलेंगे सर इसका भी तो मान निकल जाएगा। मेरे दोस्त देखो, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, सेम नहीं है। सेम कहाँ है, यहाँ पे। इसका मान हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कब, जब इसका पावर 1 होगा। तो यहाँ पावर 1 है ना, तो हम डायरेक्ट इसका मान निकाल सकते हैं। यहाँ प्लस माइनस मान नहीं ना आएगा क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, तो x का पावर 2 था, तब हमने ऊपर bx प्लस सी मानेंगे या ax प्लस b माने थे। लेकिन यहाँ पे पावर 1 है तो यहाँ डायरेक्ट ही हम लोग इसका मान निकाल लेंगे, इसका मान निकाल लेंगे, लेकिन इसका मान नहीं निकलेगा डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि ये ऊपर नहीं है, क्योंकि जिसका मान निकालना होता है उसको छिपाते हैं। तो यहाँ पे है नहीं, किसको छिपाएंगे। 2 पद हैं, 2 में से एक को छिपाएंगे, फिर एक के लिए एक छिपाएंगे। यानी इसको निकालना होगा तो इसको छिपा लेंगे, जब इसका मान निकालना इसको छिपा लेंगे। लेकिन ये तो है नहीं ना कि इसको छिपाएंगे यहाँ पे, तो इसका मान तो नहीं निकलेगा डायरेक्टली। तो इसका दोनों का मान डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। तो निकालो x बराबर 2 पर, तो c का मान निकलेगा। सॉरी x इसको क्या करते हैं, 0 करते हैं ना, तो x बराबर -2 पर, क्योंकि -2 रखेंगे तभी क्या बनेगा, ये 0 बनेगा पद। तो c का मान निकालेंगे तो यहाँ रखेंगे, इससे ऊपर वाले पद में आपको बताया पहले। तो रखिए -2 रखते हैं और बटा में यहाँ पर रखेंगे, इसकी जगह पे नहीं रखेंगे, इसको छिपा लेना है। तो -2 और -1 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त। देखिए -2 और ये कितना, माइनस में 3, यानी कट के कितना आ जाएगा, 2/3। यानी c का जो मान आया 2/3 आया। देखिए हम यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं कि हमको आगे चीज़ें इरेज करनी पड़ती हैं, तो इसलिए इसको हम लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं। हमारा x बराबर -2 पे c का मान निकल गया। अब हम निकालते हैं b का मान। तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये चीज़ें हैं ना यहाँ पे, तो निकाल लेते हैं। देखिए तो x बराबर क्या रखेंगे तो 0 होगा, तो +1 रखेंगे तो -1 + 1 कट के ये 0 बन जाएगा। तो x बराबर किस पे, तो +1 पर। तो निकालना है b का मान। तो b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखिए, यहाँ पर जब आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x के जगह पे कितना रख दें हम, तो x के जगह पे कितना रख दें हम लोग, क्या निकल के आए हैं 1, तो 1 रखिए। और बटे में इसको छिपाना है ना, क्या करना है, इसको छिपाना है, तो इसको छिपाएंगे, यहाँ मान रखेंगे, तो 1 और प्लस में 2 कितना आ जाएगा, 1/3। b का मान 1/3, c का मान 2/3। 2 मान तो हमारे क्या होंगे, डायरेक्टली यहाँ से फाइंड आउट हो गए बिना दिक्कत के। a का मान निकालना है, तो a का मान निकालने के लिए क्या करना है, बोले हैं इस पूरे पद को इसके बराबर रखो। तो x बटा में x - 1 का होल स्क्वायर x + 2। जो चीज़ें ना दिखे ना, तो उसके लिए ये रूल अपनाओ। क्या रखोगे, a बटा में x - 1 और प्लस में b के जगह पे b का मान रख दो, कितना, तो 1/3 और बटे में x - 1 का होल स्क्वायर और प्लस में c के जगह पे 2/3 और कितना, तो x + 2। इतना जैसे ही रख दिए हम, अब क्या हमारा होगा, ये का मान निकल के आ जाएगा। लेकिन क्या पुट करना है आपको बताए थे, पुट करने के लिए आपको क्या बताए थे, हमने पुट करने के लिए आपको बताया था ना कि पुट x बराबर 0 -1 +1 -2 और +2 -3 ऐसे कर सकते हैं। तो जो मान यूज हो गया उसका यूज हम लोग करना नहीं है। तो क्या यूज हो गया, x बराबर -2 यूज हो गया है, तो -2 का यूज हम नहीं करेंगे। किसका यूज नहीं करेंगे, और x बराबर +1 का यूज भी नहीं करेंगे, 0 और -1 का यूज कर लेंगे। तो हमने बोला है कोई भी यूज रखो, कोई भी रखो इनमें से मान। तो हाँ, -1 रखेंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, 0 रख देंगे कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। देखिए तो 0 रख रहे हैं, x बराबर 0 पर। जैसे यहाँ 0 रखोगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 निकल के आ जाएगी, पता है ना। a बटा में x के जवाब कितना रख दो, 0 रखो, -1 प्लस में 1/3 और यहाँ रख दो कितना, 0 और -1 और प्लस में 2/3, 0 प्लस में 2, ये 0 हो गया ना। यहाँ पे क्या निकल के आएगा, a निकल के आएगा, किसका, तो माइनस का a।
प्लस का ये माइनस है ना तो ऊपर जाएगा तो क्या दे देगा, माइनस का 1/3। ये दे देगा कितना, अच्छा ये 2/3 है और यहाँ 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा। देखिए 2/3 गुणे 1/2, 2 से 2 कटेगा, मिलेगा कितना, 1/3 मिलेगा। यहाँ क्या लिख देंगे, प्लस का 1/3, क्योंकि 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ठीक है। तो -1/3 और प्लस 1/3 कट जाएगा ना, तो कोई मान नहीं निकल कर आएगा। क्या कर लेंगे यहाँ से, देखो देखिए हमने क्या गलती कर दिया है, यहाँ पे x-1 का क्या है, होल पावर 2 है ना, होल पावर 2 है, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 0-1 का पावर कुछ लिखा नहीं है, तो ये माइनस का होल स्क्वायर का मतलब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस देगा ना, तो यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। और ये माइनस ए है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, 1 ही है ना, तो ये तो माइनस ही देगा, ठीक है। प्लस 1/3 और प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, -2 क्या हो जाएगा, प्लस में 2/3। इस माइनस ए को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर मान आएगा 2/3। ए का मान भी हमारा निकल गया, ए बराबर 2/3। अब क्या कर लेना है, देखिए चीज़ों को आपको पकड़ना सीखिए, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। अब क्या कर लेना है, जैसे ही ए बराबर 2/3 निकल गया, सी का मान निकला, बी का मान निकला, हम यहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि हमको इरेज करना है, इस चीज़ों को इरेज करना है। और एक लाइन क्या लिखना है कि समीकरण 1 में ए बी और सी का मान रखने पर, तो इसको इरेज करते हैं। देखिए क्या लिखोगे यहाँ पे, एक लाइन समीकरण 1 में ए बी व सी का मान रखने पर, तो रखते हैं। तो आई बराबर क्या है, समाकलन ए का मान 2/3 और बटे में क्या है, x-1 प्लस 1/3 और बटे में क्या है, x-1 का होल स्क्वायर, यही है ना, होल स्क्वायर है, प्लस इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, अब क्या कर लेना है, इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, यहाँ प्लस करके इसका मान रख देते हैं 2/3 और बटे में x+2 और क्या हो जाएगा, पूरे का dx। अब क्या कर लेना है, अब इसको भी इरेज कर देते हैं, क्योंकि इसकी भी आवश्यकता अब नहीं है, ठीक है। कहीं प्लस माइनस का दिक्कत तो नहीं था ना, सारे पॉजिटिव थे ना, ठीक है। देखते हैं अब क्या कर लेते हैं, 3 पद बन गए, तीनों को अलग अलग क्या कर लो, आप समाकलन कर लो। तो 2/3 कॉमन करो और 1/x-1 और dx प्लस 1/3 कॉमन करो, समाकलन 2 से, और x-1 का पावर 2 dx प्लस 2/3 क्या कर लो, कॉमन कर लो, और समाकलन x+2 dx। इसीलिए हम क्या किए, पूरा इरेज कर दिए कि आपको चीज़ें क्लियर रहें। 2/3 इसका पावर 1 है, यानी लगेगा फार्मूला लॉग का, ठीक है, प्लस 1/3 और इसका पावर 1 नहीं है, 2 है, तब यहाँ फार्मूला हमारा क्या लगेगा, लॉग का नहीं लगेगा, किसका लगेगा, तो x का पावर n वाला लगेगा, x का पावर n समाकलन dx, भूल गए हो ना, तो क्या होता है, x का पावर n+1 और बटे में कितना होता है, पावर में जुड़ जाता है, जितना ऊपर रहता है वही चीज़ यहाँ पे लिखते हैं। तो इसको अगर हम हल कर दें, यहाँ पे हल करके आपको यहाँ डायरेक्ट लिखें, तो x-1 का जब आप समाकलन करोगे तो क्या देगा, देखो x, एक मिनट क्या है, 1 में x-1 का पावर 2 है, तो इसे ऊपर ले जाओगे तो पावर माइनस में हो जाएगा,
तो जब पावर माइनस में होगा तो क्या कर रहे हैं, -2 + 1, इसका मतलब क्या हो गया, -2 और +1 का मतलब पावर कितना आ गया, -1 हो गया ना। यहाँ पे क्या लिख दे, पावर में पावर -1, और फिर ये चेंज रहता है यहाँ पे सिर्फ x, क्योंकि x है, लेकिन x नहीं है, x - 1, इसका फिर से अवकलन कर लो तो कितना निकल कर आ जाएगा। ये सारे स्टेप आपको वहाँ पे दिखाना नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ये डायरेक्ट आप करके साइड में रख दो। तो कितना, इसको लिख सकते हैं x - 1 का पावर -1 है, इसको लिख सकते हैं ऐसे ना। और इसका अवकलन करोगे तो वो x का अवकलन करोगे तो 1 देगा, और -1 तो 0 हो जाएगा, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी इतना मिलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके जवाब कितना लिख दें, 1/x - 1 रख देते हैं, ठीक है, और +1/3 है। और इसका जब करोगे, क्या करोगे, और एक मिनट रुक जाओ, यहाँ जैसे इसका पावर -1 आया तो नीचे भी पावर कितना आएगा, -1 आएगा। क्या आएगा, पावर -1 आ जाएगा। और जैसे ही पावर -1 आ जाएगा तो ये जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे पावर हम जोड़ते हैं तो पावर को नीचे भी लाते हैं ना, तो -1 आया पावर तो नीचे भी -1 आएगा, ठीक है, तो इसलिए माइनस, प्लस 2/3, और यहाँ पे फार्मूला हमें लगेगा किसका, लॉग का, तो x + 2 और प्लस में c क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आगे के जो क्वेश्चन होंगे उसे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, आंशिक भिन्नों द्वारा स्वामाकलन, और हम आपको शॉर्ट मेथड समझा रहे हैं जिससे आप पेपर में समय का बचत कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त।